नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब जो वाइट। आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है म्यूनिख यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल आज नियाज़ी साहब पढ़ेंगे। आपको पता है इन्होंने क्या कहा है? मुनिश म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में भारत हमें लात मारी गई। यूरोप के अंदर इस वक्त एक म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कहा जाता है कि बड़ी पुरानी 1963 की वो जो है वो कॉन्फ्रेंस उस वक्त की चल रही है। और उस वक्त से जो है दुनिया यूरोप जो है वो दुनिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको विजिट करते हैं और स्टडी करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहाँ मौजूद थे। Get it into your head, वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है हिंदुस्तान अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। Wake up and smell the coffee। अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। और वहाँ आप देखें मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आने लगा है कश्मीर में। जहाज का नाम अर्तुगरल रख दिया, ड्रामे के बाद हर सर्विस स्टेशन चिप्स भी अर्तुगरल बनने लगी। तो ये अजीबो गरीबी तरह का वो है और एक हाइप क्रिएट। असल बात में ये है कि ये आदमी अपने आप को तुर्की समझता है और बेवकूफ़ आदमी है जो इमरान खान है। भैया आपको ये बात तुगरल की हद तक, ड्रामे की हद तक ठीक था, आपने तुगरल नाम क्यों रख दिया जहाज का? मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। इस वक्त जर्मनी के म्यूनिच में म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत को खास तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। लेकिन पाकिस्तान को इस बार इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारत को इस सम्मेलन में बुलाया गया, जबकि हमें कोई आमंत्रण नहीं आया। ऐसा लगता है कि यूरोप ने भी हमें लात मार दी है। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से आइसोलेट का शिकार हो चुका है और दुनिया पाकिस्तान के दोगलेपन को अच्छी तरह से जान चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए उसकी पोल खोल कर रख दी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तार साहब, आज आपसे पहली बात ये करनी है कि यूरोप के अंदर इस वक्त एक म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कहा जाता है कि बड़ी पुरानी 1963 की वो जो है वो कॉन्फ्रेंस उस वक्त की चल रही है। और उस वक्त से जो है दुनिया यूरोप जो है वो दुनिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको विजिट करते हैं और स्टडी करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहाँ मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दिए हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। How do you see this Pakistan's diplomatic isolation at the Munich Security Conference, ये जो भी जर्मनी में हुई है सर? चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो किस्म के सेटबैक हैं। एक तो जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने जलील किया वहां पे, या नहीं किया, आप तो कहते हैं ये नहीं किया, लेकिन वो अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसामा बिन लादेन जब एबटाबाद से मिला उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुके हैं। दूसरी पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि बराक ओबामा साहब आए और पाकिस्तान में एक ऐसा नॉन नेटो एलाई ऐसा बना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का
की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है, और उनकी दूसरी टीम को मैं जानता हूं, उनके पोर्टफोलियो जानता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वाशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। जिस तरह मैं आज आपसे पहले भी बात हम कर रहे थे कि इस वक्त आपने मुसलसल अपने आप को वेस्ट और अमेरिका से डिटैच कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली। आप अब जरा गौर करें कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए, आपने कहा कि शैकल तोड़ दिए गए हैं, आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए, और उस पर वो बड़े नाराज है। उसके रिएक्शन में इस वक्त वाशिंगटन डीसी ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में हुआ है उसके पीछे आपके अवामिल थे, आप उसमें शामिल थे। एक तो उनको डायरेक्ट एतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीयत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना की जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी गलती ये की है कि अल-तुगरल ड्रामे के तो लगता तो ठीक था, लेकिन एक जहाज़ का नाम अल-तुगरल रख दिया है जो कि हमने तुर्की से लिया है, तो इससे उनकी नाराज़गी जो है वो समझ में आती है। वहाँ आप देखें मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आने लगा है कश्मीर में। क्या वो कश्मीर में पहले कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया था, लेकिन यूएई का इन्वेस्टमेंट आया। तो एक दुनिया में इस वक्त एक बड़ी अजीब तब्दीली है। और आप बिल्कुल सही कहते हैं, हम लोगों ने जहाज़ का नाम अर्तुगरल रख दिया, ड्रामे के बाद हर सर्विस स्टेशन चिप्स भी अर्तुगरल बनने लगे। तो ये एक अजीब व गरीबी तरह का वो है और एक हाइप क्रिएट। असल बात में ये है कि ये आदमी अपने आप को तुर्की समझता है और बेवकूफ़ आदमी है जो इमरान खान है। भैया आपको ये बात अल-तुगरल की हद तक, ड्रामे की हद तक ठीक था, आपने तुगरल नाम क्यों रख दिया जहाज़ का? अच्छा देखिए, न सिर्फ ये रख दिया बल्कि इससे पहले मुशर्रफ साहब के भी ऐसे ही ख्यालात थे। आपने उसको 10 दफ़े पढ़ा है और फिर भी आप कह रहे हैं ही बैलेंस करो। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है हिंदुस्तान अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये वो नॉन अलाइंड नहीं है, और नॉन अलाइंड के ज़माने में भी एक अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था, एक नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था। आप ये गेम खेलते खेलते सीटो सेंटो सब चीज़ उस वक्त तो चले गए। उस वक्त आपको कोई हेजिटेशन नहीं था। अब आप क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं जब एक दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको इमदाद दे रहा है, माने चाइना, और सब चीज़ आपको कह रहा है, आप कह रहे हैं हम सोचेंगे हम किसके कैंप में हैं। क्या हो क्या गया है इन लोगों को? देखा ये भी लगा दो। क्यों पूछ रही हो? असली में क्या है? ब्लूपर्स पे लगा दो। जी जनाब। अच्छा, जितनी बातें कर रहे थे, अच्छा वो जफ़र हिलाली की सबसे पहले बात मैं उनकी करूँगी। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल लग रहे थे, बहुत सीनियर लग रहे थे, और आपने देखा जब वो ये कह रहे थे कि यार क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। बिल्कुल।
मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो भी स्टेप लिए हैं, यानी पाकिस्तान के अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने जो भी स्टेप लिए हैं एक से बढ़कर एक गलत और बदतरीन स्टेप लिए हैं। अच्छा, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में तो हम बार बार हर वीडियो में सुन रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं ये बात कर रहे, इंडिया तक ये बात पहुंच चुकी है और वो खुद इस बात को बता रहे हैं, हर वीडियो में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। प्रशांत धवन जी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जी इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बद से बदतर है, बदतरीन है, इनके जो रिलेशंस हैं दूसरे ममालिक के खाना है फैशन। पहले नवाज शरीफ के दौर में तो फिर भी बेटर थे, इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब से ये आए तब से तो हर कंट्री से, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पता चला था हमें कि उन्होंने अब तक प्राइम मिनिस्टर ने अब तक एक कॉल तक नहीं की, जबकि मोदी जी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत क्लोज हैं। चाइना के साथ सिर्फ और सिर्फ आप जुड़े हो, चाइना के साथ चाइना क्या कह रहा है वो आप ये नहीं देखते हो कि दूसरे ममालिक के साथ मेरे जो ताल्लुकात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, चाइना एक और रीज़न भी है, मुझे लगता है दूसरे ममालिक का पीछे हटने का रीज़न एक चाइना भी है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है ना, हमारे यहाँ जो अमल किया जा रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है या किसी भी देश के साथ कोई मूवमेंट चल रही है या बात चल रही है या चाइना में जाके विजिट हो रहा है इमरान खान का, जो भी हो रहा है, वो सिर्फ उस वक्त ये लोग देख रहे हैं कि अब आज क्या बेनिफिट होना है, क्या फ़ायदा होना है, क्या है आगे का नहीं सोचना, रिएक्ट नहीं देख रहे कि अगर एक बहुत बड़ा कंट्री है जिससे हमें ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, हो रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि बहुत बड़ी दूरअंदेशी ना दिखाएं आप थोड़ा सा तो देख कि यार क्या इसके नताइज। किस देश पर किस तरह से रिएक्ट आ सकते हैं। हम ये तो कर रहे हैं जो हमें करना है, ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट ठंडे दिमाग से ये सोच लें रिएक्ट कि इसका रिएक्ट क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं यकीन करें, मैं हैरान हूँ, मैंने आपसे 2 बार पूछा नहीं, पाकिस्तान में वो एंकर पर्सन जो थे उन्होंने किस तरीके से मुखातिब करते हुए इमरान खान को कहा है कि ये बंदा तो पागल हो चुका है और ये तो तरक्की का ही बनकर रह गया है। किससे यानी वो इतने लोग होते हैं कितने क्वालिफाइड इस हद तक एग्रेसिव इंडिया को रिप्लेस कर देंगे यार। हाउ कैन इट इज दिस, कैसे हो? आपने अभी तक दुनिया क्या किया, जो दुनिया के साथ किस तरह जुड़े रहे हैं, आप कितनी दुनिया की ज़रूरत है। दुनिया को तो छोड़ ही दें, एक फैमिली में अगर किस भाई का उस घर के अंदर कंट्रीब्यूशन कम है या नहीं है, या बिल्कुल ही वो उस घर के लिए कारआमद नहीं है, सिर्फ अनाज पे बोझ है, तो माँ बाप भी उस बेटे की इतनी इज्जत नहीं करेंगे। सर्विस में कितना है, इंडिया दुनिया के लिए अट्रैक्शन है, चाइना दुनिया के लिए अट्रैक्शन है। कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इनपुट है। अच्छा नहीं है
तो उनका उस कंट्री के साथ ऐसा रिलेशन है या वो कंट्री उनके लिए बेहतर है। मिसाल के तौर पर या तो आप किसी से कुछ लेते हैं या तो आप किसी को कुछ देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान वाला मामला ये है कि पाकिस्तान को लोगों ने दिया, हथियार दिए, चीज़ें दी, पाकिस्तान ने इंपोर्ट ही करता रहा। इंपोर्ट करते 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 पाकिस्तान ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे से नीचे आ रही है। अब कोई बंदा कुछ देने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपने ये एक बात बताई, आपने इससे फोकस करा कि नहीं करा, लेकिन मैं तो बिल्कुल बंद गई इस बात के साथ